8th क्लास के प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में स्वस्थ व प्रसन्नचित्त होंगे। बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपकी हिंदी लिटरेचर की पुस्तक नलिनी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वंदना। इसमें कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने भारत माता की वंदना की है तथा बड़े ही सुंदर तरीके से माँ का वर्णन किया है। कवि लिखते हैं, भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे। तो इसका तात्पर्य है, भारत माता आपकी हमेशा जय हो, आपकी हमेशा विजय हो। जिन्होंने कनक अर्थात स्वर्ण जैसे गेहूँ तथा कमल पुष्प अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। लंका पदतल शतदल गर्जितोर्मी सागर जल। जिनके पैरों तले अर्थात चरणों में लंका है, कमल पुष्प है तथा समुद्र अपनी लहरों की गर्जना करता है और अपने जल से आपके पवित्र चरणों के जोड़े को धोता हुआ प्रतीत होता है तथा लहरों की गर्जना द्वारा अपने हाथों में, लिखा है ना, गर्जितोर्मी सागर जल धोता शुचि चरण युगल। तो लहरों की गर्जना द्वारा अपने हाथों में बहुत सा धन लिए भारत माता की स्तुति करता हुआ प्रतीत होता है। देखिए आगे सुनिए। तरुतृण वन लता वसन, आंचल में है खचित सुमन, गंगा ज्योतिर्जल कण, धवलधार हार गले। तो कवि कहते हैं, भारत माता की धरती को सुशोभित करने वाले पेड़, घास, तिनके, वन तथा बेलें इत्यादि भारत माता के वस्त्रों के समान हैं और सुंदर पुष्प, बहुत सारे रंग बिरंगे फूल उनके आंचल में जड़े हुए प्रतीत होते हैं, जो कि उनके आंचल की शोभा को बढ़ाते हैं। गंगा के जल के चमकते हुए कण भारत माता के अलंकारों के समान सुशोभित हैं और गंगा की श्वेत धार, गंगा के पानी की श्वेत धार जो है वो भारत माता के कंठ की शोभा बढ़ाने वाले हार के समान प्रतीत होती है। समझ आया? कितनी सुंदर पंक्तियों द्वारा कवि ने अपने मन के कोमल भावों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। उम्मीद करती हूँ ज़रूर समझ में आया होगा। आगे देखिए बच्चों, वंदना की अंतिम पंक्तियों में कवि लिखते हैं कि मुकुट शुभ्र हिम तुषार, प्राण प्रणव ओंकार। मुकुट शुभ्र हिम तुषार, प्राण प्रणव ओंकार। अर्थात भारत माता के शीश पर सुशोभित मुकुट के बारे में बताते हुए कहते हैं कि भारत माता का मुकुट श्वेत बर्फ का बना हुआ है। जिस प्रकार पहाड़ बर्फ से ढके रहते हैं, उन्हीं पहाड़ों को भारत माता का मुकुट मानते हुए कवि ऐसा कहते हैं। और किस पर भारत माता के मुकुट पर बर्फ के कण चमचमा रहे हैं। इस भारत माता रूपी हमारे भारत देश की आत्मा स्वयं परमेश्वर है, भगवान है। ध्वनित दिशाएं उदार, शतमुख शतरव मुखरे। इसलिए हर तरफ, हर दिशा में उदारता फैली रहती है, अच्छाइयाँ तरह तरह से ध्वनित होती रहती हैं, सातों दिशाएं सुख से भरी रहती हैं। समझ में आया आप लोगों को? तो देखिए बच्चों, कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से अपने हृदय के श्रद्धा भरे भावों को हम सब तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया है। आप सबको समझ में अवश्य आया होगा। पूरा रिटन मैटर आपको सेंड कर दिया जाएगा, जो कि इस चैप्टर को अच्छी तरह समझने में बहुत सहायक होगा। इसमें जो शब्द अर्थ हैं, वर्ड मीनिंग है, क्वेश्चन आंसर हैं, सभी कुछ इसको भली भांति समझने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। यहीं पर एंड करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।